दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपसे निवेदन है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो पर कमेंट करें ताकि हमारी आवाज़ बुलंद हो सके। दोस्तों, हाल ही में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है कि रोज-रोज मंदिर मस्जिद के नए-नए विवाद निकालकर यदि कोई इंसान नेता बनना चाहता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दुनिया को दिखाना है कि हम एक साथ रह सकते हैं। हमें दुनिया को दिखाना है कि हम मिलजुल कर रह सकते हैं। पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव के दौरान मोहन भागवत जी ने ये बातें कहीं। मोहन भागवत जी ने यह भी कहा कि यह नहीं चलेगा कि यहाँ हमारी ही बातें सही हैं। जो कुछ कह रहे हैं, हम कह रहे हैं और हमारी बातें ही केवल सही हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि जो कुछ दूसरे लोग कह रहे हैं, दूसरी विचारधारा के लोग कह रहे हैं, वो गलत है। अलग-अलग मुद्दे पर सब रहें, तब भी हम सब एक रहेंगे, हम सब मिलजुल कर रहेंगे, ये मोहन भागवत जी ने कहा। उन्होंने कहा कि हमारी वजह से दूसरे लोगों को कोई दिक्कत न हो, दूसरे लोगों को कोई समस्या न हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मेरी जितनी श्रद्धा खुद की बातों में है, उतनी ही श्रद्धा दूसरों की बातों में भी होनी चाहिए। ऐसा संघ के प्रमुख, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा। कुछ समय पहले नागपुर में भी मोहन भागवत जी ने ये कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना जाना चाहिए। हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और उस समय भी मोहन भागवत जी का यह बयान काफ़ी चर्चित हुआ था, काफ़ी विवादों में रहा था। अब यह देखना होगा कि मोहन भागवत जी की वास्तव में वही भावना है जो वे कह रहे हैं या फिर एक राजनीति के तहत, एक रणनीति के तहत मोहन भागवत जी ऐसा कह रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी या ऐसे संगठन जो हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते हैं, जो हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या वे संगठन, वे राजनीतिक दल भी मोहन भागवत जी की इस बात को मानेंगे? मोहन भागवत जी की इस बात को वो लोग भी भाव देंगे? संभल में जब मस्जिद के सर्वे के दौरान विवाद हुआ था, तो उस समय कुछ लोग कह रहे थे कि सर्वे ही तो हो रहा है, सर्वे की प्रक्रिया से वहाँ क्या आफत आ रही थी, सर्वे की प्रक्रिया से वहाँ कौन सा पहाड़ टूट गया था, सर्वे से लोगों का गुस्सा क्यों भड़क गया, ऐसा काफ़ी लोग कह रहे थे जब संभल में सर्वे हुआ। तो जो लोग ऐसा कह रहे थे, उनसे पूछा जाना चाहिए कि सर्वे क्यों कराया जा रहा था? सर्वे कराए जाने का उद्देश्य क्या था? सर्वे कराने का उद्देश्य तो यही था कि किसी भी तरह से यहाँ कोई मंदिर निकल जाए और फिर हम उस बात पर हंगामा करें। यह सही है कि हमारे देश में कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। अगर सभी मस्जिदों का सर्वे कराया जाएगा और मंदिर बनाए जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा होंगी और सबसे बड़ा जो खतरा है, वो सामाजिक सद्भाव का है। अगर ऐसा हुआ, तो हमारे देश में सामाजिक सद्भाव भी खत्म होगा। सवाल यह है कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए? जो लोग मस्जिद तोड़कर
मंदिर बनाना चाहते हैं, क्या वे वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर वे पीछे जाना चाहते हैं, पुराने समय में जाना चाहते हैं? और क्या इस बात का कोई अंत होगा? दरअसल आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष, 100 साल पूरे होने वाले हैं। इस दौर में आरएसएस की छवि कैसी है, यह किसी से छिपा नहीं है। कई मुद्दों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या कई मुद्दों पर आरएसएस बहुत ही कट्टर रुख अख्तियार करता है। हालांकि आरएसएस इस तरह के कदम को हिंदू स्वाभिमान के साथ जोड़ता है। आरएसएस कहता है कि हम देश की बात करते हैं, हम संस्कृति की बात करते हैं, हम हिंदू स्वाभिमान की बात करते हैं, और अगर हम देश और संस्कृति की बात करते हैं तो दूसरी विचारधारा के जो लोग हैं उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। हालांकि आरएसएस पर कई तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं। तो क्या इस दौर में मोहन भागवत जी अपने बयान के माध्यम से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो छवि है उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मोहन भागवत जी यह चाहते हैं कि आरएसएस की छवि बदल जाए? क्या आरएसएस को उदार दिखाने की कोशिश की जा रही है मोहन भागवत जी के द्वारा? क्योंकि पिछले दिनों आरएसएस की जो छवि बनी है समाज में, देश में, वो एक कट्टर सामाजिक संगठन की बनी है। ये बात अलग है, जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं वो ऐसा नहीं मानते हैं। वो तो मानते हैं कि आरएसएस जैसा संगठन पूरे विश्व में नहीं है। लेकिन आरएसएस पर जिस तरह के आरोप लगे हैं वो निश्चित रूप से बहुत अच्छे उन्हें नहीं कहा जा सकता। तो मोहन भागवत जी ने जब यह कहा कि मंदिर मस्जिद का विवाद पैदा करके नेता बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो लोग ऐसा करके नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं उनको नेता नहीं बनना चाहिए ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से। तो आप सोचिए कि वो किन नेताओं के लिए यह कह रहे हैं। आप इस मुद्दे पर अपना अनुमान लगा सकते हैं, अपने अपने तर्क दे सकते हैं, लेकिन कटु सत्य यह है कि मंदिर मस्जिद की राजनीति को इतनी आसानी से छोड़ दिया जाएगा ऐसा लगता नहीं है, ऐसा संभव भी नहीं है। अभी भी संभल को जिस तरह से राजनीति की एक नई प्रयोगशाला बनाने की कोशिश हो रही है, वहाँ पर जिस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि मोहन भागवत जी की सलाह सिर्फ सलाह ही रह जाएगी और उससे आगे वो शायद नहीं जा पाएगी। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, शीर्ष अदालत ने भी ये कहा है कि अगले आदेश तक पूजा स्थलों के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक मंदिर मस्जिद से जुड़े किसी भी मुकदमे को दर्ज नहीं किया जाएगा, उस पर बातचीत नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब एक नई प्रवृत्ति शुरू हो गई है। अब हम समाज में, देश में एक नई प्रवृत्ति देख रहे हैं। अब बंद मंदिर जो हैं वो तलाशे जा रहे हैं कि कहाँ-कहाँ बंद पड़े हुए मंदिर हैं, वो तलाशे जा रहे हैं। बंद मंदिरों को तलाश कर उन्हें खुलवाया जा रहा है। यानी अब यह प्रदर्शित किया जा रहा है कि एक धर्म विशेष के लोगों के डर के कारण ये मंदिर बंद पड़े हुए थे। यानी कि एक धर्म विशेष का डर था, इसलिए इसलिए किसी ना किसी रूप से इन मंदिरों को बंद किया गया। लेकिन यह सरकार बंद पड़े हुए मंदिर खुलवा रही है। संभल में भी एक मंदिर के बंद पड़े होने के कारण यह दिखाने की कोशिश की गई, यह प्रदर्शित करने की कोशिश की गई कि एक धर्म के लोगों के डर के कारण इस मंदिर के जो संचालक हैं, इस मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं, वो इसे बंद कर कर चले गए। लेकिन बाद में उस मंदिर के संचालकों ने कहा कि डर की वजह से नहीं, वो मंदिर में पुजारी न मिलने की वजह से वहाँ से चले गए थे और उन्होंने मंदिर बंद कर दिया था। ये संभल में जो मंदिर खुलवाया गया उसके संचालकों ने ये बात कही। तो क्या मोहन भागवत जी दो नावों में पैर रखकर चल रहे हैं?
क्या वे आरएसएस को यह सुविधा दे रहे हैं कि समय और परिस्थिति के हिसाब से आरएसएस किसी भी नाव में पैर रख सके? क्या हिंदुत्व के नाम पर चल रहे सामाजिक संगठन और हिंदुत्व के नाम पर चल रहे राजनीतिक दल मोहन भागवत जी के इस बयान से सहमत होंगे? ऐसे सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों की बात तो छोड़ ही दें, वो क्या सहमत होंगे, लेकिन क्या स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी लोग भी मोहन भागवत जी के इस बयान से, मोहन भागवत जी की इस भावना से सहमत होंगे? तो बयान देना अलग बात है और उस बयान के आधार पर संगठन चलाना, राजनीति करना वो दूसरी बात है। ऐसे बयान का कोई अर्थ नहीं है, ऐसी बात का कोई अर्थ नहीं है जो जमीन पर न उतर पाए। यानी आप केवल बयानों में कह दें, बयानों में आदर्शवादी बात कह दें और आदर्शवादी बन जाएं, लेकिन जब तक वो जमीन पर न उतर पाए तो ऐसी आदर्शवादी बातें कहने का मुझे लगता है कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। इस दौर में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और जिस तरह की राजनीति की जा रही है, उससे तो यह लगता है कि यह बयान वास्तविक रूप से जमीन पर नहीं उतर पाएगा। इसमें शक है कि यह बयान मोहन भागवत जी का, यह बयान मोहन भागवत जी की यह भावना जमीन पर उतर जाए। दोस्तों, इस समय सबसे बड़ी जरूरत यही है कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर होने वाली राजनीति अब बंद होनी चाहिए। इसी में हम सबका भला है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से राजनीति का मुख्य बिंदु हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद हो गए हैं। निश्चित रूप से किसी भी देश की राजनीति के लिए यह शुभ लक्षण नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो मोहन भागवत जी का बयान अपने आप चरितार्थ हो जाएगा। अगर मोहन भागवत जी का यह बयान जमीन पर उतर गया तो निश्चित रूप से उनकी यह भावना, उनका यह बयान अपने आप चरितार्थ हो जाएगा। हिंदू और मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से कोई उम्मीद की जाए या नहीं, आप इस बात पर गंभीरता से सोचिए और कमेंट करके बताइए कि क्या वास्तव में जो सामाजिक संगठन हैं, जो काम कर रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर और जो हिंदुत्व के नाम पर राजनीतिक दल आगे बढ़ रहे हैं, वो क्या उनसे मोहन भागवत जी की भावना के आधार पर, मोहन भागवत जी के बयान के आधार पर क्या उनसे कोई उम्मीद करनी चाहिए? कृपया कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।